अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और भारत की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल 15 फरवरी को आएंगी या नहीं, ये वो मिलियन डॉलर सवाल था जो टूर्नामेंट शुरू होने के बावजूद पूछा जा रहा था। और आज दिन तक भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी और बीसीसीआई के सामने झुकने जा रहा है। पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया गया है, लेकिन राइट नाउ भारत के जितने भी स्पोर्ट्स एंकर्स हैं, खासतौर पर गुप्ता साहब जो हैं, विक्रांत गुप्ता साहब, उनका सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया है। और आज जो कल चीजें मैंने आपके साथ शेयर की थी ना कि जनाब पाकिस्तान ये डिमांड्स रखने जा रहा है, वो भारतीय मीडिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि वो डिमांड्स पाकिस्तान की मानी जा रही हैं। सो ऑल इन ऑल, इससे पहले कि मैं कोई लंबी चौड़ी तमहीद बांधूं, सबसे पहले आप सबको मुबारक है कि जनाब खुद को दुनिया क्रिकेट का आईएमएफ कहने वाला, खुद को दुनिया क्रिकेट का डॉन समझने वाला भारत जो है वो पाकिस्तान के पांव पड़ गया है। और पाकिस्तान को मनाने के लिए, पाकिस्तान को मनाने के लिए, पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए, जो कहते थे ना और हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, वो आज पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए कभी अपना डेलीगेशन पाकिस्तान भेजते हैं, कभी जनाब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है उसको कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इंगेज हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाने की कोशिश करें। कभी यूई क्रिकेट बोर्ड जो है उसको कहते हैं कि आप पाकिस्तान को याद दिलवाएं कि जब पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की टीमें जो हैं वो नहीं आ रही थी तो यूई जो है उसने पाकिस्तान को जो ग्राउंड्स हैं वो प्रोवाइड किए थे। सो आप अपना जो एहसान है ना वो पाकिस्तान को जतलाएं और पाकिस्तान को मनाएं। लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठने लगा था ना, उस वक्त तो जनाब अखीर हो गई है, एंड एंड लेवल का जिसको कहा जाता है ना, आज काम हुआ है। और श्रीलंकन गवर्नमेंट वो एंगेज हुई है विद द पाकिस्तान गवर्नमेंट। और शहबाज शरीफ साहब को जनाब जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट है उन्होंने टेलीफोन कॉल किया और इसके अंदर भी पाकिस्तान इंडिया मैच की बात हुई है। सो ऑल इन ऑल राइट नाउ जनाब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच को लेकर चल कर है, पाकिस्तान की वो कौन सी डिमांड्स हैं जो जनाब एक्सेप्ट की जा रही हैं। एंड सबसे बड़ा बात मैंने इसलिए बोला, हालांकि मुझे पता मैंने उर्दू गलत बोल दिया, लेकिन ये जो जनाब हिंदी और उर्दू को मिक्स करके बोलते हैं ना, ये उनके लिए है कि सबसे बड़ा बात ये है कि भाईजान भारत के जो चूरन बेचने वाले हैं ना, उनका चूरन भी पकड़ा गया। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप भारतीय जो एंकर्स हैं या भारत के जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनको सुनकर अपनी राय कायम करते हैं ना, तो भाईजान आप ये वीडियो यहीं पर छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि आज कुछ लोगों की ना वो कहते हैं कुत्ते वाली होने वाली है। सो अपने दिल गुर्दे जो है ना वो बड़े करके ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके अलावा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान भी जनाब कल एक अहम मैच खेला जाएगा। अहम इसलिए क्योंकि पाकिस्तान लास्ट टाइम जब टी20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 के अंदर, वहां पर अगेंस्ट यूएसए मैच हार गया था। और उसी मैच की वजह से पाकिस्तान का जो पूरा प्लान था कि आमिर और इमाद को लेकर आए थे कि सीपीएल के अंदर उनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशंस थी, तो पाकिस्तान का वो प्लान जो है वो बढ़ गया था। लेकिन इस दफा पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है, पाकिस्तान के जो साबिक कप्तान बाबर आजम है उनके हवाले से जो चैमगोइयां चल रही हैं कि कोच माइक हैसन उनको अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो अगला मैच है उसमें नहीं खिलाएंगे, इसमें कितनी सदाकत है ये भी जनाब मैंने आपके साथ शेयर करना है। और प्लेइंग 11 क्या फाइनल की गई है ये भी जो चीज है वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा आपकी नजर में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए अगेंस्ट यूएसए, और पाकिस्तान को उस्मान तारिक को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना चाहिए या नहीं, और अगर पाकिस्तान बाबर आजम को ड्रॉप करता है तो उसकी जगह पर किस खिलाड़ी को इन होना चाहिए, क्या फखर जमान जो है उनको प्लेइंग 11 के अंदर आना चाहिए। सो डू कमेंट। और अगर आप समझते हैं कि आपके पास क्रिकेटिंग कमेंट नहीं है तो एटलीस्ट ये वीडियो आप किस इलाके, किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं जनाब, ये भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। और इसके अलावा मेरे एक बड़े पुराने व्यूवर हैं कश्मीर से, वो मेरी वीडियोस जो है वो रेगुलर देखते हैं और कमेंट सेक्शन के अंदर
अपने शायर का नाम जो है वो भी लिखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सो कमिंग बैक टू द स्टोरीज, और सबसे पहले शुरू करते हैं पाकिस्तान वर्सेस यूएसए मैच से। मुझे पता है आप भारतीय मीडिया की जो कुत्ते वाली है ना वो देखना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट कर ले, थोड़ा सा क्विकली जनाब पाकिस्तान वर्सेस यूएसए मैच को डिस्कस कर लेते हैं। अगेन जनाब जो कोलंबो का एक तो अब नया स्टेडियम है ना जहां पे ज्यादातर व्हाइट बॉल क्रिकेट खेली जाती है, वहां पर पाकिस्तान वर्सेस यूएसए मैच नहीं खेला जाना, क्योंकि जो शेड्यूल है ना वो इस तरह से बनाया गया था कि कहीं पाकिस्तान कंडीशंस को ना परख ले इंडिया वाले मैच से पहले। सो इसीलिए जनाब ये मैच जो है वो जहां पर पाकिस्तान ने अगेंस्ट नेदरलैंड्स खेला था उसी जो ग्राउंड है वहां पर मैच खेला जाएगा। और विकेट कैसी होगी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि सलमान अली आगा और पाकिस्तान के जो बाकी फास्ट बॉलर्स हैं, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी ये बात की कि उन्होंने तारीख में जब जब श्रीलंका के अंदर क्रिकेट खेली है ना, कभी इस ग्राउंड पर इतनी ज्यादा जो ग्रास है ना वो नहीं देखी। सो अब यूएसए के जो फास्ट बॉलर्स हैं, जिस तरह से उन्होंने इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है उसको तहस नहस किया था, अगर वो ड्रॉप चांसेस ना होते और सूर्य कुमार यादव का वो कैच ड्रॉप ना होता तो रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट। ये जनाब अब बंदा कह सकता है। सो चूंकि यूएसए के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो तगड़े हैं, सो इसलिए एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था किया जा रहा है कि अगेन पाकिस्तान जो है उसको फास्ट बॉलिंग फेवर करने वाली जो विकेट है ना वो मिलने जा रही है। और आज जिम्बाब्वे वर्सेस ओमान मैच जो खेला गया है वो भी जनाब सेम इसी ग्राउंड में खेला गया है जहां पर पाकिस्तान वर्सेस यूएसए मैच खेला जाना है। और इस मैच में भी जनाब जो फास्ट बॉलर्स के लिए फेवरेबल विकेट है ना वो हमें देखने को मिली है। और एक्सपेक्ट कुछ लोग ये कर रहे हैं कि प्लेइंग 11 जो है उसमें नसीम शाह की वापसी हो सकती है, लेकिन मेरी नजर में पाकिस्तान के पास 3 फास्ट बॉलर पहले से मौजूद हैं, फहीम अशरफ, शाहिनशाह अफरीदी और सलमान मिर्जा। सो इन तीनों के होते हुए हमें चौथे फास्ट बॉलर की जो जरूरत है ना वो नहीं है, क्योंकि आप इब्रार को बाहर नहीं बिठा सकते। अगर आपने उस्मान तारिक को नहीं ना खिलाना तो एटलीस्ट आप इब्रार जो है उसको हर सूरत प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाएंगे। सो पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 होगी वो कमोबेश वही है जो अगेंस्ट नेदरलैंड थी। हाँ, ये चामगोइयां जरूर है कि बाबर आजम जो है वो खेलेंगे या नहीं। सो मेरी जनाब जो एनालिसिस है, जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं उसमें बाबर आजम हर सूरत जनाब यूएसए के खिलाफ जो मैच है ना वो खेलेंगे, क्योंकि जब नेदरलैंड के खिलाफ भी बाबर आजम आउट हुए ना उसके बाद पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है ना वो लड़खड़ाती हुई नजर आई थी। और बाबर आजम को अब अगेन समझाया जाएगा कि भाईजान आपका काम जो है ना वो इनिंग को एंकर करना है। हाँ, अगर वो वेंडर मरवे की बॉल पर छक्का हो जाता तो बाबर आजम कुड हैव बीन द हीरो, बट वो नहीं हो सका। और अब बाबर आजम को शायद ये बात समझाई जाए कि आपने मैच को डीप लेकर जाना है। जो बात पहले होती थी ना कि बाबर आजम मैच को डीप लेकर जाता है, वहीं अब रोल बाबर आजम को समझाया जाएगा। और मैं उन लोगों की अकल पर मातम कर रहा हूं जो ये कहते हैं कि स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट। भाईजन, ये जिस तरह की कंडीशंस है और जितना टारगेट मिला है ना इसमें स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता। इसमें आप मैच को जितना डीप लेकर जाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा जनाब फखर जमान के चांसेस नहीं है। हाँ, बहुत बड़े जनाब अनहोनी हो जाए तो देन फखर जमान जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकता है। अलबत्ता उस्मान खान की जगह पर ख्वाजा नाफे के चांसेस हैं, क्योंकि उस्मान खान उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए। कुछ लोग कह सकते हैं कि अनलकी रहे फर्स्ट मैच में, लेकिन फिर भी जनाब जो ख्वाजा नाफे हैं जिस तरह से उन्होंने 2 मैचेस खेले उसमें 2 कैमियोस उन्होंने खेले वो उनके हक में गए हैं। लेकिन थोड़ा सा विकेट कीपिंग जो है वहां पर चूंकि उन पर ज्यादा रिलाय नहीं कर रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट, सो देन उस्मान खान का चांस है। वरना अगर बैटिंग वाइज देखा जाए तो देन ख्वाजा नाफे जो है वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर जगह बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, लीडिंग स्टोरी। भाईजान, कल मैंने आपके सामने वीडियो की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ शर्तें आईसीसी डेलीगेशन के सामने रखने जा रहे हैं। उसमें से पहली शर्त यह थी कि जनाब बांग्लादेश जो है उसको जो वर्ल्ड कप की पार्टिसिपेंट फी है, जो पैसे मिलने हैं ना हर पार्टिसिपेंट कंट्री को, वो पूरे दिए जाए। और ये जो मुतालबा है ना ये एक्सेप्ट होने जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरा मुतालबा है वो ये है कि बांग्लादेश में वुमेन्स वर्ल्ड कप होना था,
लेकिन ड्यू टू द पॉलिटिकल अनरेस्ट इन बांग्लादेश वो मूव कर लिया गया था। और अब बांग्लादेश को कंपनसेट किया जाए, और चांसेस ज्यादा यही हैं कि अगला जो अंडर 19 वर्ल्ड कप होगा वो बांग्लादेश को दे दिया जाएगा और बांग्लादेश अपने मुल्क के अंदर होस्ट करेगा। और जहां तक बात इस वक्त भारतीय मीडिया की है कि पाकिस्तान ने कहा कि हमारे साथ क्रिकेट खेलो, बायलैटरल जो सीरीज है वो खेलो। अब इनसे बंदा पूछे कि यार बायलैटरल क्रिकेट, बायलैटरल सीरीज जो है उसमें तो आईसीसी का अमल दखल ही नहीं है, तो फिर पाकिस्तान कैसे आईसीसी को कह सकता है कि आप जनाब हमारी और भारत की जो सीरीज है वो करवाएं। और फिर यह भी कह दिया कि ट्रायंगुलर सीरीज खेले, पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया। मतलब मेरा दिल कर रहा है कि यार इनके ऊपर हंसूं कि ये इन्होंने ना जितने भी भारतीय हैं ना जो इनके चाहने वाले हैं उनको यहां से पैदल समझा हुआ है। यहां पे इन्होंने समझा हुआ है कि यहां पे दिमाग नहीं है, यहां पे भूसा भरा हुआ है। वेरी सॉरी टू से, मैं नहीं ये समझता, लेकिन आपके अपने जो लोग हैं ना वो यही समझते हैं कि इनके यहां पे भूसा भरा हुआ है। क्या हम इनको चूरन बेचेंगे कि देखें पाकिस्तान ने 5 डिमांड्स की, 3 हमने रिजेक्ट कर दी, 2 जनाब हमने मान ली। हालांकि पाकिस्तान की जो डिमांड्स है ना वो बायलैटरल क्रिकेट की है ही नहीं। एक डिमांड जो इस वक्त कंफर्म नहीं है लेकिन ये भी बात की जा रही है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान ने ये कहा कि 2031 तक के जो इवेंट्स है ना वो होंगे अब हाइब्रिड मॉडल के तहत। और वैसे भी नॉर्मली जनाब जो टूर्नामेंट्स है ना वो 2 मुल्क ही होस्ट कर रहे हैं। जो 28 का T20 वर्ल्ड कप है, देन 30 का T20 वर्ल्ड कप वो भी ज्वाइंट होस्ट है, देन 31 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो भारत और बांग्लादेश इकट्ठे होस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच एक 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके ऊपर हो सकता है कि शायद अभी डिस्कशन चल रही हो, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे तक पहुंची थी कि पाकिस्तान 2031 तक जो हाइब्रिड मॉडल है वो डिमांड कर सकता है। और इसके अलावा यार ये गुप्ता, ये जो बाकी ये लोग हैं ना जो इस वक्त बढ़ चढ़ कर ये शाह साहब के पांव चाट रहे हैं और एक अंधभक्त जो हैं उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाईजान आप अपना जो क्रेडिबिलिटी है ना उसका ही नुकसान कर रहे हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे। पाकिस्तान के अंदर जो लोग आपको क्रेडिबल समझते थे ना अब उनको भी पता चल गया कि आप क्रेडिबल नहीं रहे। सो पाकिस्तान की जीत बिल आखिर हुई है, क्योंकि जब बांग्लादेश को किकआउट किया गया था ना तो यही कहा गया था कि बांग्लादेश के ऊपर सेक्शंस लगेंगे। अब वही भारतीय मीडिया कह रहा है कि जनाब सेक्शंस तो लगनी नहीं थी, पहले ही आईसीसी जो है उसने बांग्लादेश के ऊपर किसी किस्म का कोई जुर्माना, किसी किस्म की कोई पाबंदी जो है वो नहीं लगानी थी। हालांकि बंदा इनसे पूछे कि जब 2 हफ्ते पहले आप चीख रहे थे, भौंक रहे थे, तो वो तो आप पाबंदी और सेक्शंस और ये तो लटरन और जो रेवेन्यू जो है वो आईसीसी का अब बांग्लादेश का होल्ड कर लिया जाएगा आईसीसी की जानिब से। अब ये चूरन बेच रहे थे। फिर पाकिस्तान के हवाले से आप कह रहे थे कि जनाब वो पाबंदी लग जाएगी, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कोई खिलाड़ी नहीं आएगा और आईसीसी जो है वो पाकिस्तान को बैन कर देगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। आईसीसी तो बार बार पाकिस्तान को मनाने की कोशिश कर रहा है, अगर मैं सॉफ्ट वर्ड भी बोलूं। हालांकि जिस तरह की वर्डिंग आप इस्तेमाल करते हो उसमें तो यही है कि पाकिस्तान के पांव चाट रहा है, लेकिन सॉफ्ट वर्ड के पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्यों मनाया जा रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट की वर्थ है इसलिए मनाया जा रहा है ना। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो चाहता था, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो हेड है ना उनको जो मीटिंग के अंदर बिठाया गया था वो इसीलिए कि जनाब हम आपके साथ खड़े हैं। जो कह रहे थे ना कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तो धकेल दिया है कुएं के अंदर, अब बांग्लादेश जो है वो अकेला वहां पे और पाकिस्तान चुपचाप वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। पाकिस्तान चुपचाप नहीं खेल रहा, पाकिस्तान बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।